मेहमानों को दिखाइए। शायना एनसी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं। और शायना एनसी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि शुरू से यह आरोप लगता रहा कि कहीं जानबूझकर सताया जा रहा है, सेलिब्रिटी का बेटा होने की सजा भुगत रहे हैं आर्यन खान। अब जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है, क्या होगा आपका रिएक्शन? एक आरोप ये भी लगा कि गोसावी जो है वो बीजेपी का सदस्य है, वो एनसीबी दफ्तर में बैठता है, बीजेपी ये सब कुछ करा रही है इन स्टार्स के खिलाफ। अंजना जी, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कहूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है इस पर्टिकुलर केस से। हाँ, स्वाभाविक रूप से एक सामाजिक मुद्दा है ये। ड्रग्स को लेके हम सब पूरे विश्व में लोग इस संघर्ष से लड़ रहे हैं, लेकिन इसका एक लक्ष्य है कि सप्लाई चेन को खत्म करें। हमारे जो बच्चे हैं समाज के, आज एक बहुत ही बड़े कलाकार के बेटे हो सकते हैं, कल किसी और अन्य नागरिक का हो सकता है, तो उनको ये चक्रव्यूह में न फंसते हुए कैसे उनको बचाना है, क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है। मुझे नहीं लगता है कि आपको या हमें या कोई भी लीगल एक्सपर्ट को जजमेंट देना चाहिए कि क्या था सही क्या था गलत। एनसीबी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी तहकीकात कर रहे हैं। हाँ, अफसोस जरूर होता है क्योंकि गलतियां बहुत सारे बच्चों से होते हैं और हम चाहते हैं रिफॉर्म, हम नहीं चाहते हैं कि किसी को रिजेक्ट करना, लेकिन इस पूरे तहकीकात के लिमिट जो एक बड़ा खुलासा हो रहा है या होने वाला है वो एनसीबी बता सकती है और आदरणीय कोर्ट अपने न्याय के अनुसार देख सकते हैं कि अगला कदम क्या होगा। ठीक है, सबके शुरुआती कमेंट्स ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, एक सेकंड में लौट रही हूँ। संजना जॉन, आपसे जल्दी से एक कमेंट। क्या लगता है आपको? जावेद अख्तर ने कहा कि बॉलीवुड को इस तरह की कीमत अदा करनी पड़ती है फिल्म इंडस्ट्री को, आपको क्या लग रहा है? अंजना जी, हम सब ड्रग्स के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के नौजवान, जो भी यूथ है, कॉलेज किड हो या स्टार किड हो, सब ड्रग्स से दूर रहे, बट किसी को टारगेट नहीं करने चाहिए। और आज ऑब्वियसली स्टार्स के बच्चे होने के खातिर या खुद स्टार्स होने के खातिर ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, लेकिन एक सबको समझने वाली चीज एक ही है, ड्रग्स यूज करना मना है। और वो कोई भी हो, बड़े घर के हो छोटे घर की हो, ड्रग्स ना यूज करना जरूरत है और हम उसी चीज को हम सब सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आशुतोष श्रीवास्तव, आपका टेक इस पर, एक वकील के तौर पर। जो धाराएं, जो पहले दिन धारा लगाई थी कंजम्पशन का बेलेबल ऑफेंस, उसके बाद से धारा 29 जो कि एक सीरियस ऑफेंस बनता है, क्या उस हद तक ये प्रूव कर पाएंगे व्हाट्सएप चैट के जरिए कॉन्स्पिरेसी? देखिए, पहले ही जो सेक्शंस लगे थे उसमें वो नॉन बेलेबल सेक्शंस तो पहले ही लगे हुए थे, 20B था, 29 था, तो ये सारे सेक्शंस तो लगे थे। तभी तो उनको तो एनसीबी से ही बेल मिल जाता, तो बेल कोर्ट में डालने की जरूरत इसीलिए पड़ रही थी क्योंकि उसमें नॉन बेलेबल सेक्शंस लगे हुए थे। और जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, तो मेरा मानना है कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन ये पूरा चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि चार्जशीट फाइल हो चुका कोर्ट में। देखिए, कोर्ट कभी भी बेल को जब कंसिडर करता है तो मेन एस्पेक्ट कोर्ट का यही होता है कि अगर हम एक्यूज को छोड़ देते हैं बेल पे, तो कहीं बाहर जाकर के ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो विटनेसेस को टैंपर तो नहीं करेगा, एविडेंस को जो है इन्फ्लुएंस तो नहीं करेगा। तो ये सारे एस्पेक्ट को देखते हुए कोर्ट डिसाइड करता है कि बेल देना चाहिए नहीं देना चाहिए। हालांकि जब अगर फाइल हो जाता है चार्जशीट और लगता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुका और सारे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, जो भी उससे रिलेटेड एविडेंसेस है, विटनेसेस के स्टेटमेंट्स है, वो सब नोट हो चुके हैं, और अब अगर हम इसको छोड़ते हैं बेल पे, तो ये जाकर के बाहर जो है किसी भी चीज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। तो ऐसे मामलों में जो है बेल कोर्ट ग्रांट कर सकता है। अभी चूंकि इसमें चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई है, हालांकि जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर में जो ऑब्जर्वेशंस हैं सेशंस कोर्ट के, अब अगर उसके अंदर एरर दिखा पाता है डिफेंस आर्यन खान का, तो ही जो है हाई कोर्ट जो है उसमें कुछ सोच सकता है आगे देना है नहीं देना है, या ग्रांट कर सकता है। ठीक है, बट अभी के दौर में ये कहना कि ये पॉलिटिसाइज्ड है, मुझे लगता है ये थोड़ा गलत होगा, क्योंकि इसके अंदर कोर्ट्स भी इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर आईओ या एनसीबी ही सिर्फ इसको इन्वेस्टिगेट करके अपने तरीके से उसको चला रहा है, बट कोर्ट तो उसको सुपरवाइज कर ही रहे हैं ना। ट्रायल जो है, ट्रायल कोर्ट में मैटर है, और कोर्ट भी जब बेल ग्रांट करने के समय सारे डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस को देखते हुए जो भी है ऑर्डर पास कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये जब हाई कोर्ट में जाएगा तो हाई कोर्ट को अगर कुछ लगता है कि एरर है सेशंस कोर्ट के ऑर्डर में व्हाइल कंसिडरिंग द बेल पिटीशन, तो हो सकता है कि उसको रिवर्स करे, कुछ करे, ये तब की बात होगी। तो मुझे लगता है इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए और इसको स्पोर्टिंगली देखना चाहिए। और चूंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अगर किसी का बेल रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कन्विक्ट हो गया या उसको सजा सुना दी गई है।
तो ईशा सिंह, ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास। ईशा सिंह, क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसे मामलों में बेल शुड बी द रूल, नॉट जेल। आपको क्या लगता है? मैं तो कहूंगी लोअर कोर्ट्स ने इस देश के कानून का मजाक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रमन्ना ने कहा है कि व्हाट्सएप चैट्स को एविडेंस नहीं मान सकते, और अगर बॉम्बे का स्पेशल लोअर कोर्ट इस ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हैं और सिर्फ इस ग्राउंड पे आर्यन की बेल रिजेक्ट कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि ये जो लोअर कोर्ट है ये जुडिशियल इनडिसिप्लिन है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक का मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ पर जो बॉम्बे में हो रहा है ये बहुत खतरनाक है, यहाँ पे आफत फैल गई है। और अगर हमारे एपेलेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस इसका नहीं लिया, तो आज आर्यन खान है, अनन्या पांडे है, कल आप होंगे, कल मैं होंगी, हम सब जेल में रहेंगे। और कोर्ट्स ही हैं जो कोर्ट्स हमें बचा सकते हैं, पर अब कोर्ट्स की वजह से ही हमें अंदर रखा जाता है। लेकिन एक सवाल ये उठता है ईशा सिंह कि अगर कसूरवार हो तो, अगर वो टैंपर कर सकते हैं एविडेंस के साथ बाहर आने पर, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? जी, यहाँ पे अगर आप कोर्ट्स में प्रैक्टिस करेंगी, आप देखेंगे हमेशा यही एक्सक्यूज दिया जाता है, टैंपरिंग ऑफ एविडेंस। आर्यन खान अगर ही हैज नो इन्फ्लुएंस, वो तो जेल में बेचारा 3 अक्टूबर से पड़ा हुआ है, वो क्या एविडेंस के साथ टैंपर करेगा? एनसीबी ने सब तो सीज कर लिया। मैं तो यहां तक कहूंगी कि ऑन व्हाट ग्राउंड डिड एनसीबी पिक हिम अप? आर्यन के पास कोई ड्रग्स नहीं था, मेडिकल रिपोर्ट्स में कंजम्पशन तक नहीं आया। जो आप कह रहे हैं आर्यन का सप्लायर है, उस पे सिर्फ 2.6 ग्राम चरस मिला है। अरबाज मोहसिन के पास 6 ग्राम था। तो मतलब ये तो मुझे लग रहा है टोटल 29 कंस्पिरेसी टू इम्प्लीकेट आर्यन है, और कोर्ट्स का सबसे बड़ा रोल है। मैं कहूंगी कि कोर्ट्स को, अगर किसी ने लोअर कोर्ट्स को अकाउंटेबल नहीं किया, जो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकते हैं, और उनको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एकदम गलत ग्राउंड पे बेल रिजेक्ट हो। आप इसका जवाब दीजिए आशुतोष जी। आशुतोष, देखो, हाँ जी, ऐसा ये कह देना कि व्हाट्सएप चैट्स जो है बिल्कुल इनएडमिसिबल है, ये गलत है। क्योंकि व्हाट्सएप चैट जो है वो उसी से फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। दैट इज जो जस्टिस रमन्ना का कहना है, आपका और मेरा नहीं। जी, ऐसा है कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इवन जो समन्स हम सर्व करते हैं ना किसी को, तो अगर हम व्हाट्सएप पे अगर समन सर्व करते हैं कोर्ट के ही डॉक्यूमेंट को और उसमें डबल टिक आता है, तो दैट इज एन एडमिसिबल एविडेंस बिफोर कोर्ट। और ये सिर्फ उस पर्टिकुलर एविडेंस की बात नहीं है। अगर आप किसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो आपको जो मेन एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए, तो आप व्हाट्सएप चैट या जो अवेलेबल जो आपको सेकेंडरी एविडेंसेस आपके हाथ में, आप उसी के बेस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना। आप सीधा आप बोलेंगे नहीं व्हाट्सएप चैट देखेंगे। लेकिन आशुतोष व्हाट्सएप चैट कह रहा है वील हैव अ ब्लास्ट, हार्ड ड्रग्स, उसके आधार पर क्या सजा हो जाएगी? नहीं, देखिए, उसके आधार पे सजा नहीं, उसके आधार पे जो उसका बेसिस क्या है, या वो सच में ड्रग से रिलेटेड था, या जो है इसके अंदर और कौन से लोग इन्वॉल्व थे, क्या उसमें पेडलर्स थे, कौन कौन थे, इसका खुलासा उससे मिल सकता है। और तब जो है फर्दर जो विटनेसेस हैं उनके स्टेटमेंट से वो सपोर्ट करेंगे ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है। संजना इस पर कुछ बोलना चाह रही है, फिर ईशा आ रही हूँ आपके पास। संजना जल्दी से। अंशना जी, व्हाट्सएप चैट्स विथ कोरैबोरेटिव एविडेंस एप्लीकेबल है। अगेन हमें जो समझ आ रहे कोरैबोरेटिव एविडेंस अब तक हमारे को नहीं देखा है, एंड आई एम श्योर मीडिया आपको पहले पता चलते हैं। सो इफ देयर इज कोरैबोरेटिव एविडेंस ऑब्वियसली, बट विदाउट अगर ये कर सकते हैं, आई थिंक दैट इज द मेन क्वेश्चन। एंड अगेन हम सब कोर्ट को, सिस्टम को एंड जो भी रूल्स है उसको फॉलो करते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ एक सवाल उठता कि क्यों बेल नहीं मिल रहा है, और अगर इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए उनको बेल नहीं दे रहे हैं, वो थोड़ा सबके लिए ऐसा ही होनी चाहिए, किसी को बेल ही नहीं होगा अगर ऐसा हो। तो यहाँ एक ही है, जस्टिस फॉर ऑल, एंड आई थिंक कोई भी केस में उसको बेलेबल ऑफेंस हो तो बेल होनी चाहिए। ईशा सिंह, आपका जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस बीच दिवेश भी हमारे साथ जुड़े हुए एनसीबी दफ्तर से। कुछ ही देर में अब अनन्या पांडे वहां पर पूछताछ के लिए हाजिर होने वाली है। इस बीच ये मामला किस तरह से आगे बढ़ रहा है, लगातार नॉन स्टॉप कवरेज भी आप देख रहे हैं, तमाम मेहमान और रिपोर्टर्स ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। आप देखते रहिए आज तक।
आज तक बेमिसाल 20 साल।